काम करने से पेट नहीं भरता हमारा, पेट भरता है रोजगारी से, काम से। बीजेपी का पलड़ा भारी तो दूर की बात है, बीजेपी जितने वोट पहले लेके गई थी ना, उससे भी नीचे जाएगी बीजेपी। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। सबसे पहले तो मैं आपके इन चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को हम आम आदमी पार्टी का पक्ष दिखा सकते हैं। और मेरा नाम जसवीर सिंह गिल है, मैं पंजाब का रहने वाला हूं। आम आदमी पार्टी की एक ईमानदार सरकार है, जिसने राजनीति में बदलाव ला दिया, जिसके कारण आज एक आम लोग जो इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है। दिल्ली में इलाज कराने के लिए यूपी से, बिहार से, दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली का इलाज सही किया तभी आते हैं, दिल्ली में स्कूल सही किए तभी दिल्ली में लोग पढ़ने आते हैं। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, पंजाब से भी इधर आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है। लोग चाहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को, दिल से चाहते हैं। और यहाँ माहौल मैंने जो देखा है बहुत पॉजिटिव है। मैं रणजीत सिंह मठाड़ू फ्रॉम पंजाब। आपको क्या लगता है इस वक्त क्या माहौल है दिल्ली में? जो देखो हमारी इधर ओखला में ड्यूटी है 189 में, जो लोगों से बात की है, हम अपने वार्ड में गए हैं, तो लोगों जो माहौल है बहुत अच्छा है, जो अपने अमानतुल्लाह जी को चाहते हैं। जो पिछली बार से जितनी वोट हमारे वार्ड से मिले उसमें अधिक वोट मिले। सिख बिरादरी का क्या मुंह है? देखो सिख बिरादरी तो पहले ही आम आदमी पार्टी के साथ है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो सिख भाई है सभी अरविंद केजरीवाल जी को सरकार बनाने के लिए अमानतुल्लाह जी को वोट दें। मेरा नाम पप्पन कुमार है। कहाँ से? मैं मदनपुर खादर ईस्ट से हूँ। क्या है माहौल आपकी तरफ? माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, सभी लोगों की जो भावनाएं हैं अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो उन्होंने काम किया पिछले 70 साल में किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने नहीं किया, जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। बीजेपी का पलड़ा भारी तो दूर की बात है, बीजेपी जितने वोट पहले लेके गई थी ना, उससे भी नीचे जाएगी बीजेपी। बीजेपी का कोई यहाँ पलड़ा भारी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया अमानतुल्लाह खान ने? अमानतुल्लाह खान साहब कहते हैं ना कि एक मैं थोड़ा सा एक शेर भी कहना चाहूंगा कि कस्बा दिया था आपको शहर बना दिया, कस्बा दिया था आपको शहर बना दिया, कितनों को रोजगार दिया, घर बना दिया। आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं विधायक जी कि आपने सबकी किस्मत बदल दी, मुकद्दर बना दिया। तो विधायक अमानतुल्लाह खान साहब वो शख्सियत हैं ओखला विधानसभा के लिए कि जो काम पिछले विधायकों ने किसी ने भी नहीं किया, जो काम विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने किया। और खासकर हमारे वार्ड में जो जे कॉलोनी, जो मदनपुर खादर ईस्ट वार्ड आता है, वहां पे हमारे लोग गरीब लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने 3-3 स्कूल बना करके किया। अरविंद केजरीवाल जी ने 3-3 स्कूल बनाकर, उसमें भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ 5 स्कूल हैं, उनमें एक स्कूल जे कॉलोनी के अंदर हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने चुना। आप घर बनाने की बात कर रहे हैं, घर तो बीजेपी भी दे रही है अलग अलग राज्यों में। देखिए बीजेपी, अभी हमारे यहाँ से 2 लोग गए थे वहां पे चाबी लेने के लिए, और अभी तक वो वापस नहीं आए। बीजेपी वाले ही लोग बता रहे हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चल रहा है कि 2 लोग चाबी लेने गए थे, आज तक बेचारे वापस नहीं आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अवाम ने सब कुछ देख लिया है कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है वो सिर्फ जुमले छोड़ते हैं। क्योंकि पूरा देश है जो वो अपने, जो इनके भाईवाल हैं, अडानी है, अंबानी है, उनको बेचने के लिए सारा देश तैयार है। ला रेलवे से, चाहे बैंकिंग है, चाहे जो भी कुदरती सोमे है जिसमें स्टील है, लोहा है, ठीक है, वो सभी के सभी वो प्राइवेट लोगों को इन्होंने बेच डाले। सो एक ही जो नेता है केजरीवाल साहब, जो इस देश को बचाना चाहता है, इसीलिए कि ताकि वो एक बहुत बढ़िया राष्ट्र बने, ना कि इन बहु कंपनी जैसे पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो देश को याद करवाया है, वही नौबत अब पूरे देश में आ रही है कि जिस तरह वो सारा कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच रहे हैं। तो इसलिए आगे से जो अमानतुल्लाह साहब हैं वो पहले से भी बड़ी बेहतर वोटों से जीतेंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। पता नहीं कौन लोग कह रहे हैं भाई ये कि बेहतर नहीं कर पाएगी, हमारे लिए तो बहुत बेहतर करा है और आगे भी कर ही रही है, और आगे भी आने वाले चुनाव में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसने बेहतर करा है। 8 तारीख को सबको पता चल ही जाएगा इंशाल्लाह।
मैदान में तो दुनिया कोई भी आ सकता है, आप और हम भी आ सकते हैं। बात तो जीत की है, जीत किसकी होती है? आपको क्या लगता है? कोई बात ही नहीं है, इसमें दो राय है ही नहीं। अमानत भाई जीत रहे हैं, इंशाल्लाह तीसरी बार भी वही एमएलए बनेंगे हमारे ओखला विधानसभा से। देखिए, उनके जो उन्होंने किया है वो किसी चीज के मतलब ये तो है नहीं कि उन्होंने गलत करा या सही किया। उन्होंने कौम के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने, अभी भी वो जेल में है, अपने जो गुनाह नहीं किया उसकी भी सजा काट रहे हैं। लेकिन ये आवाम को सोचना है कि उसको किस तरफ वोट देना है। अगर कटेंगे तो बटेंगे, और उससे फायदा किसको होगा? इनडायरेक्टली ये बीजेपी को सीट चली जाएगी। तो सभी मुसलमानों से, सभी लोगों से मेरी ये दरखास्त है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग लगाते हुए वोट दे अमानत भाई को, और उनको ही एक तरफा जिताए विधानसभा से। मैं डॉक्टर पूर्णिमा पाठक, ओखला विधानसभा से। और क्या लग रहा है माहौल इसका? जी, माहौल तो बहुत गर्मा गर्म है और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और फाइट बहुत जबरदस्त है। और इस बार इलेक्शन में लोग मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का खासकर मुद्दा बना के, और उसमें बहुत मतलब मसाले डाल के इस इलेक्शन को। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है ही नहीं, हमारा मुकाबला ओवैसी की पार्टी। अरे मैं बोलूंगी उसकी औकात ही नहीं है हमसे मुकाबला करने की। आम आदमी पार्टी से उसकी औकात ही नहीं है मुकाबला करने की। पिछले 10 सालों में उसने दिल्ली के घर में जाके काम किया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे हमें एजुकेशन फ्री दी जाती है, चाइल्ड केयर फ्री दिया जाता है, मेडिकल फ्री दिया जाता है, तो लोगों को वहाँ दिक्कत नहीं है। वो फंड अगर हमारी दिल्ली में हमारे केजरीवाल सर हमें दे रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप ये देखिए, जो 10,000 महिला कमाती है, जो झाड़ू पोछा करती है, नारू प्लेस में मेरी खुद की बात हुई थी, मैं कॉलेज जाते समय मुझे मिली थी, और उसका अगर 3 से 4,000 किराया रुपया बचता है तो कितना दिल से दुआ देती होगी। नेता वो होता है जो हर दिलों में राज करे, हर घर में राज करे। बीजेपी राशन दे रही है, देखिए कहाँ दे रही है मुझे तो नहीं पता, आज तक ना मैंने लिया, ना मेरे घर में आया, ना मेरे मोहल्ले में आया। गरीबों को दे रही है। गरीबों को दे रही है, तो गरीबों को ठीक है, राशन दे, अच्छी बात है। सिर्फ राशन से नहीं पेट भरता है, देश बहुत चीजों से चलता है। देश एजुकेशन से चलता है, देश एम्प्लॉयमेंट से चलता है, देश हमारी एजुकेशन से चलता है। आप युवाओं को क्या एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे। अरे गुरु तो तब बनाएंगे जब इंसानों के पास पढ़े लिखे, यहाँ पढ़े लिखे लोग, मैं खुद पीएचडी डॉक्टर हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। पीएचडी डॉक्टर हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, मैं बहुत, अब इस देश का भाग्य है, इस देश का भाग्य जहाँ पे पीएचडी वाले लोग, कोई रिक्शा चला रहे, कोई चाय बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, ये देश का भाग्य है। और ये देखिए मोदी जी आए थे तो ठीक है, सबको लगता था एक पॉजिटिव प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कि एक हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हिंदू देश बना रहा है। क्या किया इन्होंने? मंदिर बनाना ठीक है, अच्छी बात है। आप जो वो मोदी जी ने नहीं बनाया, वो कोर्ट ने बनाया। बड़े हमारे संत लोग, बड़े संत लोग, हमारे सब लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश था, उनका आदेश नहीं था। हाँ, उनकी सरकार थी, ये एक समय तय था, उन्होंने काम किया, बनना था तो हुआ। इस चीज के लिए हम करते हैं, मगर भैया एम्प्लॉयमेंट को देखो, देश को रोजगार की जरूरत है, बेरोजगारी की जरूरत नहीं है। राम करने से पेट नहीं भरता हमारा, पेट भरता है रोजगारी से, काम से। मतलब आप अपने लोगों में सहूलियत दें, उसको बिजनेस बढ़ाएं, आप अपने यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं।